सर्वस्ववारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्ववारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। करण करावन हार बाप दादा, मैं निमित्त हूँ। हर कदम हर कर्म में करावन हार बाप दादा, मैं निमित्त हूँ। विजुलाइज करें परिवार को, बच्चों को बाबा के सामने और अपने साथ में बहुत प्यार से बिठाएं। आज हम सभी इस घर को, परिवार को, ग्रुप परिवार को ईश्वरीय शक्तियों से चार्ज करेंगे, फिर बाबा का आवाहन करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल बाबा का सिकिलंदा बच्चा। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट करें, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही हैं। और देखेंगे अपने आप को इस आभा मंडल के बीच में। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल, ऊपर से सर्वशक्तिवान की रंग बिरंगी किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा पूरा घर, परिवार, ग्रुप परिवार सभी इन शक्तियों से चार्ज हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ भगवान की सभी शिव शक्तियाँ एक साथ बैठी हैं, तो चलेंगे सभी शिव शक्तियाँ मिलकर बाबा का आवाहन करने। चलिए। बाबा, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, हम सब बच्चों के बाबा, आ जाइए बाबा, आ जाइए। चलिए बाबा की परिक्रमा कराएंगे, ले चलेंगे बाबा को जहाँ बाबा के बच्चे चाहें। चलिए बाबा। मैं भी बाबा के सामने बैठा हूँ
और मेरा पूरा परिवार भी बाबा के सामने बैठा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा गुड मॉर्निंग। मैं मुस्कुराती, झिलमिलाती, जगमगाती मणि इस शरीर की भ्रुकुटी के मध्य में। बाबा गुड मॉर्निंग। अभी से हर एक पल आपके साथ, अनुभव के साथ पूरा दिन भर 24 घंटे आनंद में होने वाला है। अब तो मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है। मैं आत्मा तृप्त हूँ और संतुष्ट हूँ। खुशनुमा मेरा जीवन है। मैं पवित्र हूँ, मैं महान हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। विजय तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाबा। जीवन में मैं सफलता मूर्त हूँ। बाबा, आपने मुझे अनेक सुंदर टाइटल के उपहार से, दिव्य रत्नों से, मेरी सुबह की शुरुआत से रात को विश्राम करने तक पल पल सफल कराया। तहे दिल से, अंतर की गहराई से बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। सुप्रभात मेरे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लग रहा है। मैं और मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा हमसफर, मेरे हमनवाज, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के सारे दुख, मुझ आत्मा को सभी दुखों से दूर अथवा खुशियों से भरपूर करने वाले मेरे भाग्य विधाता, वरदाता, परम पिता मेरा बाबा, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, आपको पाकर मैं धन्य धन्य हूँ। मैं खुशियों में रहने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। मेरी जिंदगी को वहा वहा करने वाले, मेरी तकदीर को सुनहरी बनाने वाले, मेरी किस्मत को चमकाने वाले मेरे बाबा, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत आनंद में, पूरे दिन भर आप मेरे साथ हो। मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे लाडले सिकिलंदे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 9/11 और आज बाबा की श्रीमत जो है आज की जो श्रीमत है वो है 13 फरवरी 91 की है। 13 फरवरी 91। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने कहा ड्रामा की हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। ड्रामा की हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी है सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई राज भरा हुआ होता है और राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। क्या कहा बाबा ने? 2-3 दिन से बाबा ऐसी ही बात कर रहे हैं। कल भी बाबा ने ऐसे ही कहा था कि हर बात में कल्याण छिपा हुआ है और उससे पहले भी बाबा ने कहा था कि दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वही आपके लिए प्यारी है। आज भी बाबा ने ऐसा ही कुछ कहा है कि ड्रामा का हर सीन प्यारा है। हर सीन प्यारे को देखकर चलो और दुनिया के लिए जो अप्यारा है वो आपके लिए बहुत प्यारा है। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपको हो रहा है, जो होना है, वो सब आपको मालूम है।
तो जिनको राज का पता है वो नाराज नहीं होते, बाबा ने कहा। हम चलिए, इंदु जी आपने उधर दिव्य ज्ञान पे बेल कर दी थी? तो 9 नवंबर 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 30 नवंबर 2007 की। तो क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने कहा सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। क्या कहा बाबा ने? सत्यता और पवित्रता की शक्ति को, एक तो देखो सच्चाई होनी चाहिए, दूसरा प्योरिटी होनी चाहिए, है ना। तो सच्चाई, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। पापा बड़ी बार कहते हैं ना, बालक बन गए, जब कोई सुना रहा है तो बालक बन जाओ, जब सुनाने का टाइम आए तो मालिक बन जाओ, है। बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जब मर्जी चाहो फटाफट से बच्चा बन जाओ। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। कितने टाइटल दे दिए बाबा ने, स्वयं के भी और बच्चों के लिए भी। क्या कहा बाबा ने? अपने टाइटल बाबा ने दिए सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु, अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि सत्यता की शक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है मन में, हम झूठ, छल, कपट किसी के भी साथ, चाहे परिवार वाले हों या कोई बाहर वाले हों, किसी के साथ भी सत्यता नहीं है तो हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। शक्ति तभी भरेगी जब हम सच्चे हैं। और बाबा ने कहा इस सत्यता की शक्ति का आधार क्या है? सत्यता कैसे आएगी? सत्यता कैसे आएगी? सत्यता आएगी संपूर्ण पवित्रता से। अगर पवित्रता आएगी तो सच्चाई भी आएगी। खान पान अच्छा होगा, मानसिक बुद्धि जो है वो प्योर होगी। तो अगर पवित्रता होगी तो फिर अपने आप शक्ति तो आएगी ना, सत्यता की शक्ति आएगी। फिर सच्चाई भी बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। स्वप्न में भी किसी से मन, वचन, कर्म में किसी भी तरह से कोई गलत थॉट नहीं हो, संबंध संपर्क में नहीं हो, और स्वप्न में भी बाबा ने कहा स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? दिखता है क्या स्वरूप ऐसा? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षिता मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। संपूर्ण पवित्र, आज बाबा की मुरली जो है पवित्रता और सत्यता पे ही चल रही है, सच्चाई और प्योरिटी। लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। क्या बन रहे हो? पवित्र और सच्चे।
इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवतापन, आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। क्या कहा बाबा ने? इसकी प्राप्ति सत्यता और पवित्रता की जो प्राप्ति है ना, इसी से ही आप सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बनकर आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। ब्राह्मण बने आप, पवित्रता आई, आपके अंदर सच्चाई आई, और फिर जब देवता बनोगे तो ये दोनों चीजें आपके अंदर होंगी। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। कितना डिफरेंस है ना उनमें और हम में। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो, याद करो, बाबा ने कहा याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है। जो जन्म से मिला वो तो सहज होना चाहिए ना। जैसे कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको वर्षा लेना थोड़ी पड़ता है, अपने फादर से पैदा हुआ और मिल गया। तो ऐसे ही आपने क्या कहा? अनुभव से कहते हो कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया। अपने सतबाप, शिक्षक, सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। क्या कहा? जब तक आप अपने फादर को, शिक्षक को, गुरु को नहीं पहचान लिया आपने, तब तक ये सत्य स्वरूप या सत्य बाप को अगर नहीं जान लिया तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति नहीं आ सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हैं ना? हैं अनुभवी? है ना? सत्यता और पवित्रता है ना? अनुभवी हैं? फिर पूछा बाबा ने दूसरी बार भी, अनुभवी हैं? जी बाबा। बाबा हाँ जी बाबा। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। क्या कहा? कि देखो वो लोग प्रयत्न तो करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो जानते ही नहीं, ना सत्य बाप को जानते हैं, ना उनके स्वरूप को जानते हैं। तो जानते ही नहीं तो वो बनेंगे कैसे, है ना? और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्र नेचुरल और नेचर है। क्या कहा बाबा ने इस लाइन में? बाबा ने कहा वो देखो, वो तो अभी स्वरूप को जान भी नहीं सकते, लेकिन तुमने इतनी सहजता से इसे अपनाया है। जो इस अपनाया है ताकि समय की प्राप्ति की जो प्रलब्ध है ना, देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। ऐसे नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। मेरे को लगता है बेल कर रहे हैं दूसरे ग्रुप में ना, कुछ तो ऊपर से बेल की आवाज़ आ रही है, या तो लोग आ नहीं पा रहे हैं। पप्पी जी तो आ गई है, उनकी शायद बेल आ रही थी। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बन गई है। नेचुरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी हम यहाँ हैं तो अलग हमारा है और बाहर है तो हम अलग हैं, बाबा के पास हैं तो ऐसे हैं, है ना? नहीं,
एक ही जैसा, नेचुरल नेचर, हमारा जो कॉमन स्वभाव होता है वैसा होना चाहिए। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। तो आप जी बाबा बोल सकते हैं, हाथ नहीं दिखेगा बाबा को तो जी बाबा कह जी सकते हैं। बाबा, जी बाबा, उठाया हाथ इंशाल्लाह। तो बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। पवित्रता जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार है या मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बार हमने ये किया है। तो दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आप अपने असंभव को क्या करते हो? संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट आए तो आए लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। क्या कहा बाबा ने कि लेट भले आए हो लेकिन टू लेट नहीं हुए। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। कि लास्ट वाला भी अपने पुरुषार्थ के उससे फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है ना, नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन आ सकती है। तो डिवीजन और नंबर का तो मतलब पता ही है आपको। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है? अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की है। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आपके सबके साथ है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा जो नए नए बच्चे आए हैं ना, हाथ उठाया उन्होंने, तो बाबा ने कहा इस मुबारक की, इस हिम्मत की जो है आप मुबारक हो। और आपको पूरे ब्राह्मण परिवार की भी शुभकामना, शुभ भावना आपके साथ है। इसलिए नए जो भी पहली बार आए हैं उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 3 बार बाबा ने बधाई दी। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है ना कि बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई हैं। भाई देखो, पुराने बिछड़े हुए अपने परिवार मिल गया, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हो। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं। मालिक भी है और बालक भी है ना? मालिक भी हो ना और बालक भी हो, सभी हैं मालिक और बालक। हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा सोच के उठाना। बाबा ने कहा सोच के हाथ उठाना। अगर कह रहे हो ना जी बाबा, तो बाबा ने कहा सोच के कहना, सोच के हाथ उठाना कि बालक भी हो, सभी हैं, मालिक भी हो और बालक भी हो। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, तो बालक हो तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारा दिन बाबा बाबा करते हैं ना, है ना, जरा सी कोई बात नहीं, बाबा बाबा है। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप
वह प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, है ना, कि कोई और ताकत है, अच्छा यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें। इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन, तो क्या कहा बाबा ने, तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। यहाँ बाबा ने डिफरेंस कर दिया दोनों में कि बालकपन का जो नशा है ना, पालना तो बड़ी अच्छी ले लेते हैं, लेकिन मालिकपन का जो निश्चय है और नशा है वो नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में क्या हुआ, बाबा ने कहा आप डबल मालिक हो, सिंगल मालिक भी नहीं, डबल मालिक हो। कौन कौन से मालिक हो? एक तो बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना, खजानों के मालिक हो ना, बताओ मालिक हुए ना। जब बाबा का वर्षा, हाँ बाबा जी, जब बाबा का वर्षा मिल गया तो खजाने के तो मालिक हो गए ना, है ना, एक तो ये हो गया। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया, कोई को लाख दिया, कोई को 1000 दिया, ऐसा है क्या? है फर्क किया बाबा ने? नहीं, बाबा ने तो सबको एक जैसा ही दिया जी, इन्हीं में कमी है हमारे। तो सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए और एक जैसे दिए, एक जितने दिए, तो मालिक हो गए ना सब एक जैसे बराबर के। और दूसरा, ये तो दो मालिक बाबा ने कहा ना, आप डबल मालिक हो। तो दूसरा मालिक क्या है? आपने सब राज्य के मालिक हो, है ना, अपने राज्य के मालिक, अपने सब राज्य के मालिक, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, तो राजा बच्चा हो ना। देखो बाबा ने पहले 2 मालिक बनाया, पहले बच्चा बनाया, फिर मालिक बनाया, और बाबा ने अब जो बच्चा बनाया था ना वो राजा बच्चा बनाया, कि राजा बच्चा। राजा बच्चा किसको कहते हैं? फेवरेट ना। तो बाबा ने कहा राजा बच्चा हो, है ना, प्रजा तो नहीं हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्या कहा? बालकपन का नशा तो हमेशा रहता है, लेकिन मालिकपन का नशा कम रहता है। क्यों? पूछ रहे हैं क्यों मालिकपन का नशा कम क्यों है? क्या सब राज्य के मालिक या वर्षे के मालिक को फीलिंग नहीं आती है क्या? अगर सब राज्य के मालिकपन का नशा ज्यादा रहता तो यह जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं ना, वे आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार क्या है? विशेष मन है। ये मन ही जो है ना, यही हलचल में लाता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है। क्या? कौन सा महामंत्र है बाबा का? क्या है महामंत्र? मन मना भव। एक ही तो मंत्र है बाबा का। बाबा तो एक ही बात कहते हैं ना, जब कुछ नहीं होता तो भाई मन मना भव। तो बाबा ने कहा एक ही मंत्र है मेरे पास, मन मना भव। फिर बाबा ने और भी थोड़ा इसको वो किया है कि तन मना भव। तन मना भव है या धन मना भव या फिर मन मना भव? क्या है? क्या है बताओ? तन मना भव है, धन मना भव है या मन मना भव है? मन मना भव। तो मन मना भव क्या है? तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, हैं? अगर स्वराज्य के मालिक हैं तो मन तो उसी के अंदर आता है ना।
तो मन अलग थोड़ी है, मन कोई अलग देश का वासी थोड़ी है, मन तो इसी सब राज्य में ही रहता है। तो मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ, कि मैं मन का मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ। यह स्मृति, यह आत्म स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ है ना, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? कौन सा था पहला पाठ? जब आए थे तो पहला पाठ क्या बताया बाबा ने? अपने को आत्मा मैं आत्मा जी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन का ही पाठ था, है ना। तो परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूँ, कि मैं स्वयं को पहचान लूँ। अगर मैं स्वयं को पहचान लूँगा तो मुझे परमात्मा को पहचानने का अवसर मिलेगा ना। अगर मैं खुद को ही नहीं जानता तो मैं दूसरे को कैसे पहचानूंगा, है ना। तो मैं पहले स्वयं को पहचान करूं, फिर मैं परमात्मा की पहचान करता हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं। पहला पाठ क्या है कि पहला पाठ है मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं। मैं मालिक राजा इन कर्म, जब आत्मा कह दिया तो आत्मा क्या होगी? मालिक होगी ना। तो अब जो कर्मेंद्रियां हैं उसका कौन राजा हो गया? कर्मेंद्रियों का राजा कौन हो गया? आत्मा हो गई ना। तो मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? अधिकारी हूँ आत्मा और शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं, और आत्मा में ये जो गुण है ना, ये सब भरे हुए हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें भी अभी और अटेंशन चाहिए। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाप दादा ने क्या देखा है कि मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना। भाई मैं आत्मा हूँ, मैं सब राज्य अधिकारी हूँ, ये मन बुद्धि ये सब जो है मेरे अधिकार में है। मैं जैसा इसे चलाना चाहता हूँ मैं वैसा चलाऊंगा, है ना। तो फिर समस्याओं से किनारा होना, है ना। फिर इसमें बाबा ने कहा थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत है यहाँ पर। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? मैं सिर्फ एक छोटी मोटी सी आत्मा नहीं हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे आप कौन सी आत्मा हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं उस सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। फिर उस आत्मा के आगे विघ्न या समस्या की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है जो मास्टर सर्वशक्तिवान की आत्मा के आगे आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देते हैं। बाबा देख रहे हैं कि कोई ना कोई विघ्न दिख रहे हैं, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होता। क्या कहा कि समझ तो है सब बच्चों को, लेकिन चलन और चेहरे में जो निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप है ना, जो रूहानी नशा है ना, वह और ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। थोड़ा और उसमें मेहनत करनी है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। बच्चा तो बन गए,
लेकिन जो बाबा ने कहा मालिकपन का नशा है ना, उसमें बाबा कमी देख रहे हैं, बच्चेपन में कोई कमी नहीं देख रहे। फटाफट बच्चा बनते हैं, बाबा का हाथ पकड़ते हैं और चल पड़ते हैं, है ना। फिर गलतियां हो जाती हैं, बच्चा बन के कह देते हैं बाबा बच्चा हूँ मैं आपका, गलती हो गई। लेकिन मालिक अगर बन गए तो फिर तो गलती नहीं ना, मालिक कोई गलती नहीं करता। अगर मालिक गलती करेगा तो फिर बच्चा तो फिर कितनी गलतियां करेगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने मालिकपन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो इसलिए बाबा ने कहा इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना, देर नहीं लगती इसमें। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो कि मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। सुबह उठकर हम जब अमृत वेला करते हो तो उसी समय दिन की जो पूरी की पूरी शुरुआत होती है ना, जो एक योग भी कराया था, वो योग है उसके अंदर, पता नहीं आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े जोर शोर से कहा था कि हमें वो रोज करना है वो योग। तो क्या कहा बाबा ने, समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ करना, साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क है ना। तो जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है क्या, सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। रिजल्ट तो फिर इजीली मिलेगा। अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है, जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, ये कहते हैं कि मेरी नेचर है, मेरे यही संस्कार हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं? मेरे हैं, यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं। बाबा ने कहा जो ये कमजोरी के संस्कार हैं ये आपके संस्कार हैं, ये रावण के संस्कार हैं, रावण की देन है, उनको मेरा कहना ही रोंग है। जो रावण के संस्कार हैं उसको मेरा कहना ही रोंग है, वो तो रावण के हैं। आपके संस्कार जो है वो तो बाप के संस्कार हैं। आपके संस्कार क्या हैं? प्योरिटी के संस्कार हैं, सच्चाई के संस्कार हैं, है ना। तो वही संस्कार हैं जो बाप के संस्कार हैं। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए और आप क्या बन गए? अधीन बन गए। समान बाप जैसे बनना है तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार हैं वह मेरे हैं। जो रावण के संस्कार हैं वो मेरे नहीं है। जो मेरे पिता के संस्कार हैं, मेरा पिता कौन है? मेरा पिता शिव है। तो जो मेरे शिव पिता के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या है? क्या है बाप के संस्कार? बाप के संस्कार हैं, किस लिए आए हैं बाप? विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याणकारी। और क्या है? शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। गलतियां भी करते हैं तो भी बाबा शुभ भावना, शुभ कामना से सही करने के लिए बोलते हैं। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है क्या? बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए हैं किसके? रावण के। तो मिक्स हो जाते हैं ना, कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना। इसलिए फिर क्या होती है? बाबा ने कहा खिटखिट रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं? वह तो सभी जानते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। कितनी क्लैरिटी के साथ बाबा ने आज समझाया है कि संस्कार कैसे बनते हैं, बच्चा कैसे कहते हैं बच्चा अपने आप को, और मालिक कैसे बनता है ना।
तो बाबा ने पूरी अच्छे से डेफिनेशन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया है। तो कहा मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग दे देती है और अच्छे व बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा, क्या देख रहे हैं कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे। मालिकपन पे ज्यादा काम करो। वह बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। अब इसको अगर लगता है कि मालिकपन कम है तो भाई इसको क्लियर करें, तो क्या करेंगे, फिर आप अपने ही अंदर युद्ध करने लगेंगे, है ना। मन से युद्ध करेंगे, है ना, बुद्धि से युद्ध करेंगे, बुद्धि से झगड़ा करेंगे, जाके मन से झगड़ा करेंगे, युद्ध करने लग पड़ते हैं। हे ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन पड़ते। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, है ना, क्षत्रियों की तो कमी ही नहीं है, वह पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, बाबा ने कहा सुन लिया ना रिजल्ट बच्चे और मालिकपन का, और कर्मेंद्रियों का भी सुन लिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय का भी सुन लिया। तो क्या कहा बाबा ने, वह पीछे आने वाले हैं, आप तो अधिकारी आत्माएं हो। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन, मैं आत्मा हूं। और मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। यह स्मृति में लाओ, है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना, बाबा ने कहा ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट भी सुना दी बाबा ने कहा। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो। क्या कहा बाबा ने, ये समस्या, ये विघ्न, कोई भी विघ्न का नाम है। हलचल, कोई भी हलचल आ रही है उसका नाम, कोई भी व्यर्थ संकल्प है उसका नाम, कोई व्यर्थ कर्म कर रहे हो उसको नाम से, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति समाप्त करो और फिर कराओ भी। ठीक है ना, बाबा ने कहा है, करेंगे ना, करेंगे, पूछ रहे हैं, करोगे ना भाई। हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा जी बाबा करेंगे जी। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। यह हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है। बाबा ने कहा सारे ही उठा देते हैं हाथ। तो एक को देखते हैं कि भाई उसने भी उठाया तो लगता है कि मैं थोड़ा छोटा ना लगूं, वो भी हाथ उठा देता है। सारे हाथ उठा देते हैं, हाथ उठाने में तो सब माहिर है, इसलिए हाथ बाबा नहीं उठवाते। बाबा कहते मैं हाथ नहीं उठवाने लगा इस बार तुम्हारे से। क्या करवाऊंगा, मैं मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, मन में उठाओ, शरीर का हाथ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा वह बहुत देख लिया है मैंने। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा ना, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। अब कह रहे हैं बाबा, बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया आपने कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि शिव बाबा आ चुके हैं, है ना। यही उठाया ना, पक्का ना। टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है, पक्का ना। अच्छा, डेट फिक्स किया है। हर बार बाबा आते हैं, डेट की बार बार पूछते ही हैं बाबा। डेट नहीं फिक्स है, कितना टाइम चाहिए, 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए। बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाबा ने कहा अपनी अपनी डेट खुद ही फिक्स कर लो कि मुझे कब संपन्न बनना है। अपनी अपनी डेट तो फिक्स कर सकते हैं ना। तो बाप दादा तो कहेंगे ना अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो
बाबा ने कहा देखो हर एक की अपनी अपनी डेट है। कहीं कोई कहेगा मुझे साल चाहिए, कोई कहेगा मुझे 2 साल चाहिए, कोई किसी को 5 साल भी चाहिए। तो बाबा ने कहा उसको पहले तो डेट फिक्स कर लो, चाहे कोई भी डेट है उसको फिक्स करो। फिर उसको फिक्स करने के बाद फिर बीच बीच में चेक करते रहो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज कैसी है, वाचा की स्टेज कैसी है, संबंध संपर्क की स्टेज में क्या प्रोग्रेस चल रही है। फिर सारी, जैसे कहते हैं ना कोई घर बनाते हो तो बार बार चेक करते हो ना कि सही कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ऐसे मनसा वाचा संबंध संपर्क सबकी स्टेजें चेक करो कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन हो जाता है। जब डेट फिक्स कर दी ना, मान लो हमने 1 महीने बाद की डेट फिक्स की, तो अब रोजाना अटेंशन रहेगी इस बात पे कि आज 28 दिन रह गए, आज 25 रह गए, आज 20 रह गए, है ना। तो कार्य चल रहा है या सही नहीं चल रहा है, या बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो ऐसे छोटी छोटी भी डेट फिक्स करोगे तो कार्य सही तरीके से चलेगा। बाकी सभी तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाते हैं दिल के संकल्प, है ना। ईमेल करते हो वो भी एक टक की आवाज आती है ना, लेकिन जब वो ईमेल कर रहे होते हैं ना, जब दिल से याद कर रहे होते हैं ना बाबा के पास, तो उसी समय ईमेल पहुंच जाती है ना। क्योंकि दिल के संकल्प का जो ईमेल है ना वो बहुत रफ्तार है, वह पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी यादगार समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सब को बाप दादा ने स्वीकार किया है, स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है, बहुत अच्छी उमंग उत्साह से याद प्यार भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में क्या दे रहे हैं, याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति का साकाश भी दे रहे हैं। क्या दिया बाबा ने, दिल की दुआएं दी, प्यार दिया और शक्ति का। क्योंकि अभी हमने कार्य करना है ना, हमने डेट फिक्स करनी है, तो शक्ति का साकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया। बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सब कुछ सुना, बाबा ने कहा सब कुछ सुना मैंने। जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी, जब चाहो जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक। क्या कहा बाबा ने, ध्यान से सुनिए। कि बाबा ने कहा सुनने में तो सहज लगता है कि भाई हाँ इजीली हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की जो स्थिति हो रही है ना, जब हम कल भी बात कर रहे थे, वो अलग स्टेज जो है, कर्मातीत वाली स्टेज है, उसकी प्रैक्टिस अभी से ही करनी है ना। कि जब चाहो जितना समय चाहो उतना समय मालिक होकर, पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। अगर मन को जीत लिया तो जग को ही जीत लिया। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बनकर मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। मन बुद्धि संस्कार जो है तीनों के मालिक बनकर बाबा ने कहा ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा ने फिर ड्रिल कराई। फिर बाबा एक बार और याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सदा अच्छा पहले थोड़ा सा ड्रिल करें, एक 30 सेकंड की ही करते हैं, तो चले जाएंगे अपना फटाफट से रुकटी के बीच में, और मन बुद्धि को भी सबको साथ में लेके चलेंगे। मैं आत्मा आवाज से परे अपनी भ्रुकुटी कक्ष में विराजमान
स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये कर्मेंद्रियां, ये मेरे नौकर चाकर हैं। मैं इनसे जैसा चाहूं वैसा काम करवा सकती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ अपने इस पूरे शरीर की। ओम शांति, ओम शांति। पहले बाबा ने ऊपर याद प्यार दिया, अब फिर से देखो बाबा ने दो बार याद प्यार दिया। चारों ओर के सदा सम्मानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप। सत्यता शक्ति स्वरूप हो गया, पवित्रता सिद्धि स्वरूप हो गया, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक। जब स्वयं का परिवर्तन करेंगे तभी तो विश्व परिवर्तन कर पाएंगे ना। सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। तो बाबा ने बहुत सारा लकी लवली बोला। बाप दादा ने कहा कि मेरा याद प्यार, मेरी दिल की दुआएं आप स्वीकार करें। और बाबा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते भी है। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी अपने बाप दादा को याद प्यार। बाबा नमस्ते जी, बाबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, वरदान है स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर, है ना। हमें परिवर्तन किसको करना है? हमें किसी को परिवर्तन नहीं करना, हमें सिर्फ स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव, है ना। स्वयं को स्वयं के ही परिवर्तन कर, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले, है ना, श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। देखो विश्व का जो आधार बनेंगे वो कौन बनेंगे? यही पवित्र आत्माएं बनेंगी ना, ये सच्ची आत्माएं बनेंगी, है ना। तो श्रेष्ठ पद के अधिकारी भी बनेंगे। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने की सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सेल्वेशन मिले, सहयोग मिले, सहारा मिले तो परिवर्तन हो। तो क्या का स्वयं को तो बदलते नहीं, क्या करते हैं? परिस्थितियों को बदलने लगते हैं, है ना। दूसरी आत्माओं को चेंज करने की सोचते हैं, फिर संकल्प लाते हैं कि यह हेल्प मिल जाए मुझे, है ना। तो ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। अगर मान लो कोई सफलता मिल गई तो, लेकिन आधार तो कोई और ही, निमित्त तो कोई और ही रहेगा ना। क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। अगर मान लो आपने आधार लिया किसी का तो क्या होगा? फिर दो हो जाएंगे ना पार्टनर, उसको बांटने वाले हैं, तो शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन करना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। क्या सोचना है कि मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, क्योंकि मुझे सतयुग लाना है। तो मैं विश्व आधार तो हूँ ही ना। मैं देखो सतयुग की स्थापना करने वाले जो बाबा के सहयोगी बच्चे हैं तो आधार मूर्त है ना विश्व के। तो फिर क्या करना है? किसी से हेल्प लेनी है? यह स्वयं ही समझना है कि मैं कर सकता हूँ। जी। स्लोगन है संगठन में उत्साह उमंग। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से, है ना, सफलता हुई पड़ी है। संगठन में तो बड़ी जल्दी हो जाती है ना। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब व्यक्ति इशारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ये तो सभी को ही पता है। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो ना, तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। जब अशरीरी आत्मा समझेंगे ना, उस समय वो जो अवस्था होगी ना, वो शक्ति भरती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। याद रहेगा क्या, साथ ही रहता है। तो क्या कहा बाबा ने, जैसे ग्लूकोज चढ़ती है शरीर में शक्ति भरने के लिए, ऐसे ही जो शक्ति भरनी है अगर अपने आत्मा में, तो अशरीरी का अभ्यास करना है। यह जो साक्षीपन की अवस्था है ना, बाबा ने कहा, ये शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही, जितनी समय, मान लीजिए कि अब अगर आपने 2 मिनट आपने अशरीरी रहे, तो उस समय 2 मिनट परमात्मा आपके साथ रहे, क्योंकि आप इस शरीर में नहीं थे, आप परमात्मा के साथ थे। उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो मीठा मोती कहाँ पर है? मीठा मोती जी, आज का मीठा मोती है, भले ही किसी की बातों से हम पूरी तरह सहमत ना हो, है ना, हर एक की बात से सहमत तो नहीं हो सकते, पर उनके साथ हमारे रिश्ते हमेशा बने रहें, उसका ध्यान जरूर हो। भले ही किसी की बातों से हम पूरी तरह से सहमत ना हो, पर उनके साथ हमारे रिश्ते हमेशा बने रहें, उसका ध्यान जरूर हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। तो ये था दिव्य ज्ञान, और बने रहिए दिव्य ज्ञान के साथ। यहाँ पर रोजाना अच्छे से अच्छा आपको विचार, आपको अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको प्राप्त होती हैं। तो हमेशा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और दिव्य ज्ञान आशा विजन के साथ साथ दिव्य ज्ञान हमारा दूसरा चैनल है, और दिव्य ज्ञान को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ब्लेस यू एवरीवन, ब्लेस यू। ओम शांति, ओम शांति।